केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीर सावरकर को आज श्रद्धांजलि देते हुए कई अहम बातें कही। दरअसल मौका था बॉर्डर आउटपोस्ट लेटी और इंदरवा के उद्घाटन समारोह का। इसके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स का ई अनावरण और ई शिलान्यास। इस दौरान उन्होंने कहा कि सावरकर की रचनाओं ने पूरे देश में देशभक्ति की लहर जगाई। वीर सावरकर को आज श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह ने उन्हें बेमिसाल योद्धा बताया और भारत की आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को अहम और महत्वपूर्ण कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वीर सावरकर ने अपनी कलम के जरिए पूरे देश में एक लहर जगाई थी और वो एक ऐसे नेता थे जो बुनियादी उसूलों पर सोचते थे। मित्रों, आज भारत के क्रांतिवीर वीर सावरकर जी की पुण्य तिथि है। वीर सावरकर जी न केवल आजादी के संग्राम के अप्रतिम योद्धा थे, एक निडर देशभक्त जिनकी कलम में भी बहुत बड़ी ताकत थी। गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्यों से जिन्होंने पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार जगाया और मूल तत्वों को विचार करने वाले वो नेता थे। अमित शाह ने वीर सावरकर को याद करते हुए घुसपैठियों के मुद्दे पर भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों से आजादी का मतलब सिर्फ वोटर लिस्ट से उनका नाम हटना नहीं, भारत की जमीन से हर एक घुसपैठिए को निकालने के लिए एक प्रोग्राम लागू करने के लिए पक्के इरादे वाले। दरअसल अमित शाह बिहार के अररिया में मौजूद थे जब उन्होंने ये बातें कही। नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश को घुसपैठियों से आजाद कराने के लिए प्रतिबद्धता जता चुकी है और ये पहल जल्द ही पूरे सीमांचल इलाके में भी शुरू होगी। मैं आज बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं, तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। अमित शाह ने वीर सावरकर की देशभक्ति का जिक्र करते हुए सभी मुद्दों पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा वो एक ऐसे नेता थे जो बुनियादी सिद्धांतों पर सोचते थे, चाहे छुआछूत को मिटाना हो, भाषाओं का शुद्धिकरण हो या शुद्ध राष्ट्रवाद का नजरिया हो। वीर सावरकर ने इन सभी के लिए कोशिशें की और अपनी मौत तक ये कोशिश करते रहे।